कैसे एक बहू ने धोखे से सास की सारी जायदाद लिखवाकर सास को भेजा वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम के एक कोने में बैठी गायत्री जी घूट घूट आंसू रो रही थी और सोच रही थी कि अपने अतीत में उन्होंने क्या किया। जब शादी होकर ससुराल गई तब सास ने कितना लाड लड़ाया था। बेटी से भी ज्यादा हर वक्त उनकी जुबान पर गायत्री गायत्री होता था। गायत्री ये खा ले, गायत्री ये पहन ले, गायत्री ये देख तेरे लिए साड़ी लाई, गायत्री ये गहना लाई हूँ। पर उसने क्या किया? ससुर के स्वर्गवासी होते ही सबसे पहले सब कुछ धोखे से अपने नाम कराया और फिर सास की एक रोटी तक उसे भारी लगने लगी थी। देखो जी, अब मुझसे ना होता तुम्हारी माँ का, इन्हें गांव भेज दो वरना मैं चली यहाँ से। आखिरकार पति राघव को अपना फैसला सुना दिया गायत्री ने। पर गायत्री, गांव में माँ की देखभाल कौन करेगा? तू खुद सोच, फिर तुझे माँ से दिक्कत क्या है? अब तो सारी जायदाद भी तेरे नाम की है माँ की। राघव बेबसी से बोला, मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे माँ के साथ नहीं रहना। रही जायदाद की बात, तो इस उम्र में क्या करेंगी? उनके खर्चे भर के पैसे हम दे देंगे उन्हें। गायत्री चिल्लाकर बोली। माँ बेचारी आंसू बहाती सब सुन रही थी। उन्होंने बेटे को बुला खुद ही कह दिया, बेटा यहाँ शहर में मेरा मन नहीं लगता, तू मोहे गांव छोड़ा। बेटा समझ गया था कि माँ सब सुन चुकी है। उसने माँ को रोकने का बहुत प्रयास किया पर वो ना रुकी। पोता आरव जाती हुई दादी के कदमों से लिपट कर रो पड़ा। पर दादी तो मानो निर्मोही हो गई, या यूं कहो बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए निर्मोही बन गई। माँ गांव जाकर ज़्यादा जी ना पाई। 2 साल बाद ही उनके मरने की खबर आ गई। तब से राघव खुद पछतावे के आंसू रोता था कि काश माँ को रोक लेता। उसका पश्चाताप उन्हें बिस्तर पर ले आया और एक दिन वो भी माँ के पास पहुँच गया। इधर आरव भी बड़ा हो गया। कुछ समय बाद उसका भी विवाह हो गया और बहू रश्मि घर आई। रश्मि ने आरव के साथ मिलकर ससुर के व्यापार को संभालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सास से सब अपने नाम कराती चली गई और एक दिन उसे वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया। बेटा आरव भी पत्नी के साथ था क्योंकि उसने अपनी माँ को भी तो यही करते देखा था। गायत्री जी जब वृद्धाश्रम पहुंची तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुद अपने लिए बाबुल का पेड़ बोया है तो उस पर आम कैसे उग सकते हैं। यही सोच सोच वो पश्चाताप की आग में जलती रही और अपनी दिवंगत सास और पति से माफ़ी मांगती रही थी। अचानक एक दिन उनकी भी वृद्धाश्रम में ही मौत हो गई और उन्हें पूछने वाला कोई तक नहीं था। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।